इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले होम लोन टैक्स के बेनिफिट्स के बारे में 2022, 23 और 23-24 और बजट के बाद में क्या क्या चेंजेस है। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल तरीके से लाइव आईटीआर फाइलिंग के अंदर टैक्स के बेनिफिट कैसे अवेल करने वो दिखाऊंगा। साथ में जिनका भी जॉइंट होम लोन है उसके क्या बेनिफिट मिलेंगे, अगर आपकी प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर सेकंड होम लोन चल रहा है आपका, या फिर बजट 2023 के बाद में क्या क्या चेंजेस है, ये सारी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बिफोर द बजट यहाँ पे होम लोन के टैक्स बेनिफिट कैसे मिलते थे, जिसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो असेसमेंट ईयर 2023 और 24 हो गया, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 का पीरियड, जिसकी रिटर्न अभी आप अप्रैल 2023 से यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं तो पहली कंडीशन ये होती है आपका होम लोन बेनिफिट लेने की कि आप जो भी यहां पे होम लोन ले रहे हैं वो परचेज ऑफ द न्यू प्रॉपर्टी या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू प्रॉपर्टी होना चाहिए। साथ में अगर आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो विद इन द 5 ईयर यहां पे कंप्लीट हो जाना चाहिए जब भी आपने लोन लिया है उस डेट से लेकर। आपका इसमें टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो मेजरली जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो सेक्शन 24 के अंदर मिलता है। और यहां पे क्या होता है, बैंक आपको एक इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। मैं आपको सैंपल दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ये आईडीबीआई का यहां पे एक इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट है। आपका इसमें क्या होता है, पूरे साल भर के अंदर आपने जो भी ईएमआई वगैरह पे कर रखी होती है, इसके अंदर आपको मिलता है एक सिंपली इंटरेस्ट का कंपोनेंट और एक मिलता है सिंपली प्रिंसिपल का कंपोनेंट। ऐसे गाइस यहाँ पे एक आईएफएल का भी सर्टिफिकेट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको एक प्रिंसिपल का कंपोनेंट दिखाई देगा, एक इंटरेस्ट का दिखाई देगा। और गाइस यही चीज आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में भी एक प्रिंसिपल दिखाई देगा और एक बेसिकली इंटरेस्ट का कंपोनेंट दिखाई देगा। तो गाइस ये चीज बेसिकली कॉमन होती है, आप कोई से बैंक का लेटर उठा लीजिए, सभी के अंदर आपको इसी तरह का फॉर्मेट मिलने वाला है। अब गाइस सेक्शन जो 24 होता है उसके अंदर बेसिकली आपकी जो इंटरेस्ट की जो डिडक्शंस होती है, यानी आप जितना भी ईएमआई पे कर रहे हैं उसके अंदर जितना भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा उस पर मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। और गाइस इस डिडक्शन को लेने के लिए जब आप अपनी आईटीआर फाइलिंग को यहाँ पे फिलअप करते हैं तो आपका जो इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे आपको सिंपली डिटेल्स ऐड करनी पड़ती है। अब गाइस यहाँ पे आपको 2 कॉलम मिलते हैं जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है यानी कि खुद का घर, और जो पहला कॉलम मिलता है आपका इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरो कैपिटल। सो गाइस अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपना इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट देखना है। अगर उसमें 2 लाख के ऊपर का डिडक्शन है मेनली, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम जो है केवल 2 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन लेट सपोज अगर आपका जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो बिल्कुल कम है, जैसे कि 47,000 रुपीज है, तो आपको केवल उतना ही यहाँ पे क्लेम करना है। गाइस सेम चीज यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर भी, यानी अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर दे रखी है तो यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरो कैपिटल मिल जाएगा, जहां पे आपको 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। साथ में गाइस आप लोगों को बताना चाहूंगा ये बेसिक जो डिडक्शन है वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपका अवेलेबल होगा। अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर वो अवेलेबल नहीं होगा, केवल जो लेट आउट वाली प्रॉपर्टी होगी यानी कि जो रेंटल प्रॉपर्टी होगी केवल उसी के ऊपर आपको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, बाकी सेल्फ ऑक्यूपाइड के ऊपर न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा गाइस अगर आप यहाँ पे होम का रिनोवेशन वगैरह कराते हैं, उसके लिए अगर आपने लोन ले रखा है, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी बाय करने के लिए लोन नहीं रखा, आपको सिर्फ घर के अंदर रंगाई पुताई या कोई रिनोवेशन या घर का कुछ काम जो है ठीक वगैरह करवाना है, तो उस केस में ये 2 लाख की जगह आपकी जो डिडक्शन है वो केवल 30,000 रुपीज मैक्सिमम अवेलेबल होगी। उसके बाद में गाइस हमें जो डिडक्शन मिलता है वो मिलता है सिंपली प्रिंसिपल कंपोनेंट का, तो वो मिलता है हमें एटीसी के अंदर। तो हमारे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में जितना भी प्रिंसिपल का कंपोनेंट है उसके ऊपर मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अंदर एटीसी में आपका पीपीएफ, एलआईसी, टर्म प्लान, चाइल्ड की एजुकेशन फीस वगैरह सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो केवल 1.5 लाख रुपए जा सकती है, यानी सब कुछ मिला के आपको केवल मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही यहाँ पे क्लेम करना पड़ेगा। साथ में गाइस आपका जो एटीसी होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे होम बाई कर रहे होते हैं तो आपने जो स्टैम्प ड्यूटी दी है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह है, उसको भी बेसिकली एटीसी के अंदर ही कंसीडर किया जाता है, और वो सारे लिमिट मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए हो सकती है। इसके अलावा गाइस 2 सेक्शन और होते हैं, एक होता है 80EEA और एक होता है सिंपली 80EE। तो देखिए गाइस अगर मैं 80EE की बात करूं तो यहाँ पे 50,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपका जो लोन है वो अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए। उस टाइम पे ये गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी थी, प्लस आपकी जो लोन की जो अमाउंट थी वो 35 लाख से कम होनी चाहिए, और आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो भी 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे होम बायर होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो यहाँ पे आपको 80E का BCEE का सेक्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप 50,000 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस एक और सेक्शन होता है जो कि 80EE, तो यहाँ पे उसके बाद में इसके भी ऊपर सेम कंडीशन है, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट की जो डिडक्शन की अमाउंट है बेसिकली आपको जो मिलने वाली है डिडक्शन वो 1.5 लाख रुपए ना कि 50,000 रुपए, और इसके ऊपर कंडीशन ये है कि आपका जो लोन है वो अप्रैल 2019 से मार्च 2022 के बीच में सिंपली यहाँ पे अप्रूव या सैंक्शन वगैरह होना चाहिए। साथ में आपकी प्रॉपर्टी की जो स्टैम्प वैल्यू होती है वो बेसिकली आपकी 45 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम होम बायर होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो यहाँ पे आपको 80EE का सेक्शन मिल जाता है, जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का केवल डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। साथ में गाइस ये मैंने आपको जो 80C वाली, 80E वाली, 80EE वाली जो डिडक्शन कॉलम्स मैंने आपको बताया वो केवल आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाले हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को और आप करेंगे तो ये आपको कुछ भी
नहीं मिलेगा। गाइस अगर मैं यहाँ पे जॉइंट होम लोन की बात करूं, यानी कि लेट्स सपोज कोई हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों ने मिलकर यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्वायर की है और उसके ऊपर उन्होंने दोनों ने मिलकर यहाँ पे होम लोन यहाँ पे बेसिकली अप्लाई किया है, या फादर और सन हो गए, तो गाइस उस केस के अंदर गाइस दो कंडीशन यहाँ पे आपकी फुलफिल होनी चाहिए। एक तो प्रॉपर्टी और लोन दोनों के अंदर वो बेसिकली को एप्लीकेंट यहाँ पे होने चाहिए। इसके साथ में गाइस वो दोनों ही यहाँ पे सेपरेटली तरीके से डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। एटीसी के अंदर सेम 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन उनको मिल जाएगी और सेक्शन 24 के अंदर उनको 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन गाइस इस प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के कंपोनेंट को आपको ये ध्यान में रखकर लेना पड़ेगा। लेट सपोज अगर दोनों का यहाँ पे 50-50% रेशियो है, तो अगर उनका मान लीजिए टोटल इंटरेस्ट ही 2 लाख रुपए हो रहा है, तो हस्बैंड जैसे 1 लाख रुपए क्लेम कर लेगा अपनी आईटीआर के अंदर और वाइफ यहाँ पे 1 लाख रुपए क्लेम कर लेगी। लेकिन लेट सपोज अगर इंटरेस्ट का कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा है, मान लीजिए 7 लाख रुपए इंटरेस्ट का कंपोनेंट है, तो उस केस में गाइस दोनों ही सेपरेटली जो है मैक्सिमम जो लिमिट है यहाँ पे, चाहे प्रिंसिपल की चाहे फिर इंटरेस्ट की है, दोनों को इजीली यहाँ पे सेपरेटली जो है हर एक बंदा जो है यहाँ पे क्लेम कर सकता है। गाइस अगर मैं बात करूं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की, तो देखिए यहाँ पे जो प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज होती है जहाँ पे आपको पोजीशन नहीं मिलता है लेकिन उसके ऊपर आपका फिर भी इंटरेस्ट लगता है और आप इंटरेस्ट यहाँ पे बैंक को पे करते हैं, तो उस केस में गाइस यहाँ पे आप टैक्स का बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटली आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए गाइस आपका जो भी टैक्स का बेनिफिट होगा, जैसे आपका यहाँ पे पोजीशन मिलता है या जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो जैसे यहाँ पे खत्म होता है, तो उसको आपको सिंपली 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटना पड़ेगा और 5 सालों के अंदर उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, मान लीजिए आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड था वो 5 साल का था और आपने अभी तक जो इंटरेस्ट पे किया वो 5 लाख रुपए किया है, तो गाइस आपका जो हाउस है वो मान लीजिए फरवरी 2023 के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो गाइस अब आपको क्या करना है, इस 5 लाख का जो इंटरेस्ट अमाउंट था उसको 5 भागों में बांटना है, यानी हर साल 1-1 लाख रुपए का डिडक्शन आपको मिलने वाला है। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने 1 लाख ले लिया, फिर 23-24 में 1 लाख ले लिया, फिर 24-25 में 1 लाख ले लिया, फिर 25-26 में ले लिया, तो इस तरह से 5 साल के अंदर ये पूरे 5 लाख आप यहाँ पे बेसिकली डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं कि अगर टैक्स बेनिफिट क्या आपको सेकंड होम के ऊपर मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको सेकंड होम के ऊपर अगर आप मान लीजिए एक घर के अलावा दूसरा घर भी यहाँ पे आप लेते थे, तो पहले तो ये अलाउ नहीं रहता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसको अलाउ कर रखा है कि इसके ऊपर भी आपका जो भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट वगैरह होता है जो आप ईएमआई पे करते हैं उसका डेफिनेटली यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट वगैरह मिल जाता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूं कि बजट 2023 के अंदर यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है कि जो होम लोन का इंटरेस्ट का जो डिडक्शन था, जो 2 लाख रुपए का डिडक्शन था, उसको अब आप यहाँ पे पार्ट नहीं मान सकते एक्विजिशन कॉस्ट का जब आप यहाँ पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊंगा। नॉर्मली क्या होता है, जब आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लगता है। अगर आप 24 महीने के अंदर बेचते हैं खरीदने के बाद में, तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म लगता है, और 24 महीने बाद में बेचते हैं तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म लगता है। मान लीजिए आपने एक 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बाई की, ठीक है, अब आपके पास में 10 लाख तो पूरे थे नहीं, आपके पास में सिर्फ थे 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए आपने अपनी जेब से दिए और 5 लाख का आपने होम लोन उठा लिया 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब गाइस क्या किया आपने, विद इन द 1 ईयर बेसिकली उस घर को जो है 20 लाख रुपए के अंदर बेच दिया। अब उसकी यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगी टैक्स पर्पस के लिए, तो बिफोर द बजट कैसे होती थी, आपकी जो सेल वैल्यू है यानी कि 20 लाख रुपए में आपने बेचा, आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती थी तो 10 लाख रुपए में आपने खरीदा था। लेकिन उसके साथ में लोग क्या करते थे, यहाँ पे उन्होंने जो इंटरेस्ट पे किया है, क्योंकि 1 साल उनको हो चुका है और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यानी 5 लाख रुपए के ऊपर 10% 50,000 रुपए का उनका इंटरेस्ट यहाँ पे उन्होंने बैंक को भर दिया है। तो गाइस वो क्या करेंगे, नॉर्मली पहले लोग क्या करते थे, अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर जो इंटरेस्ट भी उन्होंने जो बैंक को पे किया है वो कॉस्ट का पार्ट मान लेते थे और उसको ऐड कर देते थे। तो उसको क्या होता था गाइस, इसका उनको डबल टैक्स बेनिफिट मिल जाता कि भाई एक तो उन्होंने सेक्शन 24 के अंदर क्लेम कर लिया और साथ में जब उन्होंने कैपिटल गेन को कैलकुलेट किया तो उस टाइम पे भी उन्होंने उसको क्लेम कर लिया। तो गाइस यही चीज यहाँ पे बजट 2023 के अंदर यहाँ पे डिसअलाउ कर दी गई है। यानी अब क्या हो गया, पहले क्या होता था, अगर मैं कैपिटल गेन कैलकुलेट करता तो यहाँ पे 9.5 लाख रुपए आता, लेकिन अब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा ज्यादा आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेड यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाती थी उसको यहाँ पे हटा दिया गया है। तो एक्चुअल में केवल आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही ली जाएगी। आपने बैंक को कितना भी इंटरेस्ट वगैरह पे कर रखा है उससे कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको आप यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपने इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं लिया है तो डेफिनेटली आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ले सकते हो, लेकिन अगर आपने आईटीआर फाइलिंग के अंदर सेक्शन 24 के अंदर इंटरेस्ट का बेनिफिट ले लिया है तो उसको आप यहाँ पे कंसीडर नहीं कर पाओगे। ये कुछ चीजें थी जो यहाँ पे आपको होम लोन के टैक्स बेनिफिट वगैरह के अंदर चेंजेस हुए थे, और इस तरह से बिफोर द बजट आप अभी भी यहाँ पे होम लोन के इस तरह से टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। बाकी गाइस अगर आपको एक टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे प्लानिंग करवानी है अपने टैक्सेस वगैरह की या आईटीआर फिलअप वगैरह करानी है बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।